गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपका थर्ड चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था पैदल चलना, ठीक है, एक आदर्श व्यायाम है। तो इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ाया था कि आप लोगों को जो मेन एक्सरसाइज है, वो मेन व्यायाम जो है वो क्या है, पैदल चलना है। ठीक है, तो उसी का मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज करा रही, क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ओके, सबसे पहले इसमें वर्ड मीनिंग आता है। वर्ड मीनिंग में देखिए, चुस्त, चुस्त का क्या अर्थ होता है, फुर्तीला। विभिन्न का अर्थ होता है बच्चों अनेक, यानी कि अलग अलग तरीके के या तरह तरह के। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना फिरना। वृद्धावस्था का अर्थ होता है बुढ़ापा। व्यायाम का अर्थ होता है कसरत। शारीरिक का अर्थ होता है शरीर संबंधी। और आयोजन का अर्थ होता है प्रबंध, यानी कि किसी चीज़ का प्रबंध करना, आयोजन करना। आशंका का अर्थ होता है भय या खतरा। शक्ति का अर्थ होता है ताकत। और मानसिक का अर्थ होता है मन से संबंधित। और संभावना मुमकिन होना। ओके, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, समझकर उत्तर लिखिए। व्यायाम के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? व्यायाम के जो अलग अलग रूप है वो कौन कौन से हैं? तो दौड़ना, खेलना, तैरना, योगासन आदि व्यायाम के विभिन्न रूप हैं। ओके, उसके बाद ख में क्या प्रश्न किया है? राष्ट्रीय भ्रमण मास किस देश में मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय भ्रमण मास, ठीक है, किस देश में मनाया जाता है? राष्ट्रीय भ्रमण मास अमेरिका देश में मनाया जाता है। ठीक है, फिर ग का प्रश्न है, हमें प्रातः काल कितने किलोमीटर पैदल चलना चाहिए? तो आपने चैप्टर में भी पढ़ा, ठीक है, हमें प्रातः काल 3-4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। उसके बाद है पैदल भ्रमण के क्या क्या लाभ हैं, यानी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं पैदल चलने के? तो पैदल भ्रमण से शरीर की चर्बी घटती है। कब्ज रोग और मानसिक रोगों के लिए भी भ्रमण लाभदायक है। अब प्रश्न है, हमें पैदल चलते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें पैदल चलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही उत्तर है बच्चों, ये पूरा यहाँ तक आप लोगों को करना है। चलते समय शरीर को सीधा रखना चाहिए। चलते समय चाल को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सदैव सामने की ओर देखकर चलना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर नहीं चलना चाहिए। चलते समय ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आरामदायक हो और टांगों में अधिक तनाव नहीं होता चाहिए। ठीक है, तो ये हैं पैदल चलने के, जब चलते हैं तो तब हमें इतने प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पैदल चलना व्यायाम नहीं है, तो क्या है ये वाक्य गलत है, तो हम इस पर गलत का निशान लगा देंगे। हमें प्रतिदिन 10 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है, इस पर भी गलत। पैदल चलने से व्यक्ति मोटा हो जाता है, गलत। तेज चलने से अधिक लाभ होता है, राइट। पैदल चलने में 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है, राइट। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के, चैप्टर 3 के। आप लोगों को ये अच्छे से वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं और स्कूल में सैटरडे को कॉपी चेक कराने के लिए लेकर आना है। ओके, थैंक यू।